हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और करंटली सबसे बड़ा क्वेश्चन, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है। हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा यहाँ पे, और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कब हम लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि एक्चुअली में हमें ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसके बारे में आज के वीडियो में थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट का अपडेट देखने के लिए मार्केट कैप 0.1% अप, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 6.5% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन दो इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे 2340 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे 73 में ग्रिड में है हम लोग। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे बाई के तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे BTC 0.44% अप, इथीरियम 0.65% डाउन यहाँ पे चल रहा है। चार्ट की बात करेंगे जब ये वीडियो बना, और बिटकॉइन के करंट प्राइस है 67,875। टेलीग्राम पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस हिसाब से पैटर्न है, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। और मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि ऑल्टरनेट हम लोग वीडियोस यहाँ पे कर दें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स हैं नहीं है, तो हर एक दिन बाद हम लोग देख रहे हैं क्या मार्केट में फिलहाल अभी यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं, वीकली कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हमें एग्जैक्ट मोमेंटम समझ में नहीं आने वाला। पर अगर हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बात करें तो जो हमारा एक एरिया था वो है हमारा 68,000 का। वहाँ से हमें बार बार फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सपोर्ट की बात करेंगे तो जो हमारा एक एरिया था, जो डब्ल्यू पैटर्न हमारा बना था, उसका जो रेजिस्टेंस था वो करंटली हमारे लिए सपोर्ट के तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि परफेक्ट वे है फिलहाल चार्ट के यहाँ पे चलने का। एक चीज़ जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में पंप देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे इनफ्लो किसका, ETF का, बिटकॉइन के ETF का, जिसमें एक सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़ा चेंज होता हुआ देखने को मिला। वो है यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से लगातार सेलिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा बदला है। और ग्रे स्केल की तरफ से अगर आप पिछले 4 दिन में देखेंगे तो 2 बार यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। मैं एक बार पेज रीलोड कर देता हूँ। ब्लैक रॉक का डेटा नहीं, अभी भी अपडेट नहीं हुआ। ब्लैक रॉक की बात करेंगे तो हर डे बाई डे वो बढ़ता जा रहा है। 11 तारीख को 0 था, इनफैक्ट 10 तारीख को उन्होंने सेल आउट किया, 11 तारीख को कुछ भी नहीं था उनका, 14 तारीख को $79.5 मिलियन की बाइंग, 15 तारीख को $288.8 मिलियन की बाइंग, 16 तारीख को $393.4 मिलियन की बाइंग। आज कितना होगा पता नहीं, लेकिन इसी तरीके से ग्रे स्केल भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बाइंग उसकी हो रही है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बाइंग ओवरऑल यहाँ पे ETF में भी हो रही है, जिसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें क्रिप्टो करेंसी में। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा ध्यान से रखेंगे, जब तक 68,000 का लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता और उसके ऊपर 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे हमारी कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हम लोग इसी एरिया में यहाँ पे घूम सकते हैं। और जब ये एरिया ब्रेक होगा 68,000 का, फिर आ जाएंगे हम लोग पुराने ऑल टाइम हाई की तरफ, यानी कि 69,000 की तरफ, जो 2021 के टाइम पे बिटकॉइन ने यहाँ पे बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन वो ये है, करेंटली जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये वो ऑल्ट कॉइन्स है जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को हर थोड़े दिन बाद ऑल्ट कॉइन्स इसलिए नहीं बता रहा होता क्योंकि यही 16 ऑल्ट कॉइन्स है जिसको फिलहाल मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, टॉन कॉइन है, STX है, रेंडार है, OP है, ARB है, एटम है, टिया है, पाइथ है, AR है, ऑडी है, मानता है, XAI है और मायरो है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 7 दिन में सब कुछ ठीक हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो 26%, 13% ओवरऑल जो है यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले 30 दिन की भी अगर आप बात करते हैं तो भी सब कुछ ठीक देखता हुआ मिल रहा है। मायरो 54% है, STX 33% है, सेलेस्टिया 27% है, ऑडी 27% है, पाइथ यहाँ पे 23% है, तो सब ठीक है। लेकिन एक्चुअल आपको चीज़ जो है वो देखने को मिलती है 3 महीने के 90 डेज के टाइम फ्रेम पे, जहां पे बिटकॉइन 3.63% अप है, लेकिन बिटकॉइन के अलावा सारे के सारे डाउन है। पिछले 90 दिन की अगर हम लोग टाइम फ्रेम से बात करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स का पोर्टफोलियो सीधा सीधा यहाँ पे 30 से 40% आपका अभी भी डाउन है, जबकि बिटकॉइन यहाँ पे पॉजिटिव में चल रहा है। और ज्यादातर यूजर यही गलती करते हैं सबसे बड़ी, कि ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रखते हैं, ना कि बिटकॉइन को रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। लेकिन हम लोग ये कई बार भूल जाते हैं कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। जितना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा उतना प्रॉफिट होने के चांस होंगे, लेकिन उतना ही लॉस होने के चांसेस भी होंगे। तो अगर आप बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपको पोर्टफोलियो जो है बैलेंस यहाँ पे ज्यादा बना रहेगा। ऑल्ट कॉइन ज्यादा होंगे तो आपको नुकसान थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। लेकिन
दो चीजें हैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स ना बढ़ने की। देखो अगर तो मैं टेक्निकली बात करूं तो वो है सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर आप बात करें, दोनों चीजें बात करेंगे, डोमिनेंस भी और एक इंपॉर्टेंट चीज भी। डोमिनेंस अगर आप देखेंगे तो जो लेवल 2021 का था वही लेवल यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस का आ गया। डोमिनेंस बड़ी जितना ज्यादा बढ़ेगी उतना ऑल्ट कॉइन्स पे लोग यहाँ पे ट्रस्ट कम करेंगे। पहले भी अगर आप बोलेंगे भाई अगर 2021 में ऑल्ट बिटकॉइन की डोमिनेंस ज्यादा थी तो बिटकॉइन 2021 में तो हमें क्रिप्टो करेंसी का बुल रन देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे सबसे जो बड़ी चीज थी वो ये थी कि डोमिनेंस बहुत तेजी से नीचे गिरी थी। जब मई 2021 में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था तो आप देख रहे हो एक ही महीने के अंदर डोमिनेंस यहाँ पे 58 से 39 तक यहाँ पे गई थी। और हो क्या रहा था उस टाइम पे, पैसा बिटकॉइन से मूव होकर ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा था। नॉर्मल जो एक साइकिल होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, कैसे पैसा फ्लो होता है, वो नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले पैसा आता है बिटकॉइन में। बिटकॉइन से जो प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट सर्कुलेट होता है बड़े ऑल्ट कॉइन्स में, जो लार्ज मार्केट कैप की ऑल्ट कॉइन्स होते हैं। वहां से छोटे और जो मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर जाता है और उसके बाद पैसा सर्कुलेट होता है आपका मीम कॉइन्स में। इस बार जो बिटकॉइन से पैसा आया है वो काफी हद तक मीम कॉइन्स के ऊपर मूव हुआ है। तो आप लोगों को बिटकॉइन पंप होता हुआ देखने को मिला, लेकिन मीम कॉइन भी यहाँ पे पंप होते हुए देखने को मिले। मीम कॉइन भी हम लोग सेपरेट एक दूसरा वीडियो करेंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि ऑल्ट कॉइन्स में हमें रैली देखने को नहीं मिल रही और डोमिनेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक नॉर्मल इंडिकेशन होता है कि कब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आपको पैसा आता हुआ एक्चुअली देखने को मिलने वाला है। और ऑल्ट कॉइन्स में जो ज्यादा पैसा आता है वो आता है रिटेल पब्लिक से। सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को बड़े नंबर पे होल्ड करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, और कमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। जो ऑल्ट कॉइन्स में एक्चुअल पैसा मूव होता है वो रिटेल ऑडियंस से मूव होता है। रिटेल पब्लिक सबसे ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पैसा डालती है। और रिटेल ऑडियंस कब डालती है पैसा? जब रिटेल ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आती है। सिंपल सी चीज है, अगर मैं आप लोगों को यहां पे ट्रेंड दिखा रहा हूं, वो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड का गूगल के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखेंगे ये वो टाइम था जब बिटकॉइन ने लास्ट 2021 में ऑल टाइम हाई बनाने से पहले जब ऑल्ट कॉइन्स में रैली आई थी, अगर आप देखोगे ट्रेंड बदला था। अभी अगर आप यहां पे देखते हो ट्रेंड वो पंप नहीं आ रहा है, यहां पे नई रिटेल पब्लिक नहीं आ रही है। नई रिटेल पब्लिक कब आती है? जब वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि कुत्ते बिल्ली वाले जो कॉइन है वो एक एक दिन में 200% 300% यहां पे पंप होना है, तब वो रिटेल पब्लिक यहां पे आती है। अभी जो पब्लिक है वो मैच्योर ऑडियंस है यहां पे, जो एक साइकिल देख चुकी है यहां पे, जो एटलीस्ट 2-3 साल देख चुकी है यहां पे। उसको पता है कि इन प्रोजेक्ट्स में पैसा डालने से अच्छा अब अगर बिटकॉइन में पैसा डालेंगे तो ज्यादा यहां पे बेनिफिशियल होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जो नई ऑडियंस आती है, या आप लोग भी जब नए थे तो बिटकॉइन की जगह पे एकदम से ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पैसा फ्लो होना स्टार्ट होता था, तो उससे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर आपको मूवमेंट आता वो देखने को मिलता है। जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, बिटकॉइन से पैसा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर सर्कुलेट होगा। और उसके बाद जब ये न्यूज़पेपर्स जो हैं, जो रिटेल ऑडियंस के पास चीज़ें जाती हैं, या जो न्यूज़ वेबसाइट होती हैं, या फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट आती है, या फेसबुक पे पेजेस शेयर करना शुरू होते हैं, या फाइनेंस वाले कंटेंट बनाना शुरू करते हैं कि क्रिप्टो में एक दिन में 2x हुआ, 3x हुआ, 4x हुआ, तो एक्चुअल में रिटेल ऑडियंस यहाँ पे आना स्टार्ट होती है। और जब वो रिटेल ऑडियंस आना स्टार्ट होती है, ऑल्ट कॉइन्स में आपको पैसा एक्चुअल में जो मनी है सर्कुलेट होती हुई देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर पैसा नहीं आएगा, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक साइकिल है, वो साइकिल जिस तरीके से चलेगी उसी तरीके से आप लोगों को चीज़ें होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी टाइम से अगर आप देख रहे होगे तो मैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में इसीलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करने के लिए बहुत बड़ा कुछ है नहीं यहाँ पे। मैं आपको ये बता दूं कि आज ये टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स है, ये टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स है, जब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, तो रोज रोज उस लिस्ट में ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं इन्हीं को फॉलो करता हूं। कुछ नया अगर मैं फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो ये मेरा मानना है, ये मेरी ओपिनियन है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। और ये मुझे लगता है ऑल्ट कॉइन्स में रैली आपको इस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगेन, अगर ऑल्ट कॉइन्स में पैसा डाला हुआ तो ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है यहाँ पे। और अगर बिटकॉइन में डाला हुआ, ऑल्ट कॉइन्स में डाला हुआ, तो फिर टेंशन की बात नहीं होगी। बिटकॉइन आपको पॉजिटिविटी दे रहा होगा यहाँ पे, आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर रहा होगा यहाँ पे, और ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली डाउन होंगे, पर वो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक लेवल पे आप लोगों को ग्रीन नहीं दिख रहा होगा, पर रेड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा होगा। अगर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया होगा, डाइवर्सिफाई नहीं किया है तो आप लोगों को ये करना चाहिए, डेफिनेटली करेंगे तो लॉस होने के चांसेस जो आप लोगों के काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाएंगे।
तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो और मेरा ओपिनियन यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को लेके। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।